Let's be honest also, Saurabh, Sushant Singh Rajput was not such a big star कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, right? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इंक्वायरी को लगा दिया है एंड सीबीआई ने आते ही अपना काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में किसी ने सीबीआई इंक्वायरी पे सबसे ज्यादा जोर दिया है तो वो है रिपब्लिक भारत। लेकिन क्या सिर्फ रिपब्लिक भारत की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बात ऐसी है कि कई सारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने शुरुआत से लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं एंड उन्होंने कंटिन्यूअसली सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। उसमें से एक Y2 बॉय नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसने सबसे ज्यादा, अगर सीबीआई इंक्वायरी की बात की है, सबसे ज्यादा कोई सवाल उठाया है तो वो यूट्यूब चैनल। ऐसे कई सारे छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें नो डाउट रिपब्लिक भारत सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो सबकी आवाज बनकर आगे चला गया। लेकिन क्या अकेले रिपब्लिक भारत के दम पर ऐसा हो सकता था? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक भारत अकेले पालघर पे जो लिंचिंग हुई उसके ऊपर कई बार आवाज उठाई, लेकिन क्योंकि वो अकेला था उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला उतना, इसलिए उस पर कोई एक्शन अब तक लिया नहीं गया। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग एक बार रिया चक्रवर्ती ने भी की थी, जिसमें उसने एक ट्वीट किया था। उसमें उसने अमित शाह को टैग करके ये लिखा था, आई एम सुशांत सिंह राजपूत गलतफहमी रिया चक्रवर्ती, इट इज नाउ ओवर अ मंथ सिंस हिज सडन डिमाइज, आई हैव कंप्लीट फेथ इन द गवर्नमेंट, हाउएवर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस I request you with the folded hand to initiate CBI inquiry into this matter. I only want to understand what pressure promotes Sushant Singh Rajput to take this step. #सत्यमेव जयते। लेकिन अब जब CBI इंक्वायरी हो रही है तो रिया बोलती है कि इसकी क्या जरूरत है। तो ये जो रिया का यूटर्न है ये तो कुछ भी नहीं, बात दरअसल वहां से शुरू होती है जब ये केस, तो बात दरअसल ये है कि जब से ये केस बिहार पुलिस के पास गया एंड बिहार पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, तब से कई सारी चीजें हो रही है। जैसे कि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे किसी क्रिमिनल के साथ करते हैं। उनको कहीं आने जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही, वो ऑटो से इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और जब अंकिता लोखंडे उनको अपनी गाड़ी से ड्रॉप करती है तो उस बात को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे बिहार पुलिस जाती तो ऑटो में है लेकिन आती BMW या जैगवार में। किस तरह से कितनी करप्ट पुलिस है बिहार की, ये शो किया जा रहा है। यही नहीं, एक यूट्यूब चैनल है, जब सीबीआई को ये केस दिया गया था तब वो सीबीआई पर ही सवाल उठाता है कि किस तरह से सीबीआई आकर ये केस बर्बाद करती है, सीबीआई किस तरह से केसेस को बर्बाद करती है, केसेस के साथ मजाक करती है, इस तरह से बातें की जा रही है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जब हम सीबीआई के ऊपर उंगली उठाते हैं। सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कोर्ट करते हुए कहा था। और सीबीआई की बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको सीबीआई ने बर्बाद किया। सीबीआई के बारे में ये भी कहते हैं उनके पास केस देने का मतलब है डंप हो जाता है, सही चीज़ें सामने नहीं आती। इनमें से एक राजदीप सरदेसाई है जो खुद की बेइज्जती बार बार करवाते रहते हैं लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आता। ऐसे ही लल्लन टॉप को इंटरव्यू देते हुए राजदीप बोलता है कि सुशांत वाज नॉट सच अ बिग स्टार कि उसके लिए इतना प्रेशर बनाया जाए। Let's be honest also, Saurabh, सुशांत सिंह राजपूत was not such a big star कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, right? तो भाई अगर सुशांत जैसे स्टार के लिए ये लोग ऐसी बात करते हैं तो सोचो अगर किसी आम आदमी को जस्टिस की जरूरत होगी तो वो क्या बोलेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि इनको जस्टिस की जरूरत नहीं है, इनके लिए इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। तो राजदीप बात ऐसी है ना कि जस्टिस के लिए प्रेशर हर किसी के लिए बनाया जाना चाहिए, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या अगर आगे चल के राजदीप सरदेसाई के साथ कुछ गलत होता है तो राजदीप सरदेसाई के लिए भी प्रेशर बनाना चाहिए कि उसकी अच्छे से निष्पक्ष जांच। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो कितना बड़ा स्टार है या फिर वो कितना आम आदमी। और ये जो इंटरव्यू ये दिया जा रहा है लल्लन टॉप को, और लल्लन टॉप भी इसके हाँ में हाँ मिला रहा है। और तो और जब रिपब्लिक भारत ये सब बातें उठा रहा था, ऊपर से रिपब्लिक भारत पर भी प्रेशर डाला जा रहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत का ये केस ना उठाए। वही जो दिशा का केस है वो यूटर्न ले चुका है। दिशा जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उसका केस ने ऐसा यूटर्न लिया है कि एक बात सामने आई है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि दिशा की जो बॉडी है वो बिना कपड़ों के बिल्डिंग के नीचे पाई गई और बिल्डिंग से कुछ मीटर दूर पाई गई है। सो अगर कोई सुसाइड करता है तो वो ऊपर से नीचे कूदेगा, वो लॉन्ग जंप नहीं करेगा कि मैं आके सुसाइड करती हूँ, थोड़ा सा दूर मार के देखती हूँ कि मैं कितना दूर जाके गिरूंगी। अब ये देखते हैं कि ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है ये किस तरह एक दूसरे को बचाते हैं। तो ये जो फेमिनिस्ट है, जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट, ये सब अब एक हो चुके हैं और ना एक एजेंडा चला रहे हैं।
तो अब ये एजेंडा कैसे चला रहा है, तो जो फेमिनिस्ट वाला ग्रुप है वो अब ये सवाल उठा रहा है कि ये जो भी कंप्लेंट सुशांत के पापा ने की है या फिर ये जो भी एलिगेशंस रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, ये सारे एंटी फेमिनिस्ट है। द प्रिंट किस तरह से आर्टिकल लिखता है ये हम सबको पता है, तो वैसा ही को सुशांत के खिलाफ आर्टिकल द प्रिंट फिर से एक बार लिखता है। और बरखा दत्त जो है वो किसी तो भी डॉक्टर को लेकर आती है जो बताती है कि ये सुशांत की डॉक्टर है, एंड जो वो ये बताती है कि वो सुशांत की डॉक्टर है, और वहां पर आकर वो सारे आम लोगों के सामने सुशांत की मेंटल केस को पब्लिश करती है या फिर उनकी मेंटल केस को डिस्कस करती है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। तो अब आगे क्या, तो आगे तो हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस की अच्छे से आगे तो हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो सुशांत का केस है वो एक अच्छे से री इन्वेस्टिगेट हो और जो सच है वो बाहर आ जाए। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है उनके लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम ना फिलहाल अपनी सरकार बचाने पे ध्यान दो, क्रिमिनल्स को बाद में बचा लेना कभी। तो क्रिमिनल्स को बचाने की कोई जरूरत भी नहीं, क्रिमिनल्स की वजह से तुम्हारी सरकार नहीं बची है, तुम्हारी सरकार बची है क्योंकि तुमको भी लोगों ने वोट किए है, इसलिए तुम्हारी सरकार बनी है और अब तक है। और ना सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि जो शिव सैनिक है वो भी नाराज चल रहे हैं, तो कृपया करके क्रिमिनल्स को ना बचाएं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन होने दें, क्योंकि इस देश का जो आम नागरिक जो भले राइट विंगर हो या लेफ्ट विंगर, लेकिन वो सब एक होके यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल किसी पॉलिटिकल एजेंडा की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने दे सीबीआई को, एंड जो भी इसके पीछे है वो सामने आने दे। वी ऑल आर हियर जस्ट फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर शेयर और शायरी का शौक है तो मुझे मेलांचल 267 पर फॉलो जरूर करना। अगर मुझसे कुछ पॉइंट छूटे होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।